बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 6 जुलाई को क्लास 6 और क्लास 7 स्टूडेंट्स का ईटा टेस्ट होने वाला है। उनके हवाले से हमने आज तीसरा टेस्ट कंडक्ट किया। ये टेस्ट हमने ऑनलाइन कंडक्ट किया था, तो इसका जवाबात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और टेस्ट भी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर नहीं है, यहाँ पे प्लांट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव। ऑप्शन है फ्लावर, लीव्स, स्टेम, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्लावर। 2 नंबर, स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ फाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड। ऑप्शन है लिक्विड, गैस, फ्लूइड, सॉलिड। करेक्ट ऑप्शन है सॉलिड। साउंड इज काइंड ऑफ वर्क, एनर्जी, फोर्स, नॉन। तो साउंड इज काइंड ऑफ एनर्जी। 4 नंबर एमसीक्यूज, ऑल लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू, खाली जगह किंगडम। ऑल लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 5, 4, 3, 2। तो करेक्ट ऑप्शन है 5 किंगडम। मेज, राइस, व्हीट, ओट, ग्रासेस आर एग्जाम्पल ऑफ डाइकाटिलिडन, मोनोकाटिलिडन, बोथ ए एंड बी। तो ये मोनोकाटिलिडन है जिसके बीच में एक साइड होता है, ठीक है, मोनोकाटिलिडन। द वर्ड वायरस इज़ डिराइव्ड फ्राम लातीन वर्ड वेनम, वियतनाम, वेनॉन। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, वेनॉन। हेपेटाइट एंड पोलियो आर कास्ड बाई फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। करेक्ट ऑप्शन है वायरस। ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन एक्सेप्ट। कौन सी चीज़ पौधे की पैदाइश के लिए ज़रूरी है, बीज की पैदाइश के लिए ज़रूरी है, माँ सिवाय एयर, वाटर, मूनलाइट, गुड साइल। तो मूनलाइट बीज के पैदा होने के लिए ज़रूरी नहीं है। ब्रेन कंट्रोल द बॉडी जस्ट लाइक द, खाली जगह कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल। MCQ नंबर 9, ब्रेन कंट्रोल द बॉडी जस्ट लाइक न्यूक्लियस कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। हियरिंग इज़ हेल्ड बाई ऑप्टिक नर्व, ऑडिटरी नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑडिटरी नर्व। ऑप्टिक आंखों के लिए यूज़ होता है, सेंसरी नर्व टच के लिए यूज़ होते हैं। हियरिंग इज़ हेल्ड बाई ऑडिटरी नर्व। MCQ नंबर 11, what is given by plants during, अच्छा, what is given off by plants during photosynthesis that animals need। पौधे की कौन सी चीज़ देती है फोटोसिंथेसिस के दौरान जिसका जानवरों को ज़रूरत होती है? तो ऑक्सीजन देती है। देयर आर, खाली जगह, मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। MCQ नंबर 12, तो देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, बायोटिक इन्वायरमेंट एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। द सिंबल यूज फॉर नाइट्रोजन इज़ कैपिटल N। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑक्सीजन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर कंबस्टन, रस्टिंग, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं होता, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है। Which of these are completely soluble in water? 15 number MCQs. Which of these are soluble in water? Sand, wax, cooking oil, sodium chloride। तो सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं, तो नमक वाटर में completely soluble है। In battery, chemical energy is changed into, ऑप्शन ए हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिकल। तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल। A heat drill consists of 2 mutual perpendicular gears, pulley, wheel, levers। तो hand drill consists of 2 mutual perpendicular gears। MCQ नंबर 18, The first kaleidoscope came into being in 1851 by Sir David Brewster। In 1851 it is an microscope telescope। Correct option है optical toy instrument। Image formed by convex mirror is always, ऑप्शन ए वर्चुअल, एरेक्ट, एंड लार्ज, सी रियल, डी इन्वर्टेड। तो करेक्ट ऑप्शन है वर्चुअल। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टाई इंस्ट्रूमेंट, मिरर। तो करेक्ट ऑप्शन है टेलीस्कोप। MCQ नंबर 21, ह्यूमन ईयर हैज़, खाली जगह, डिस्टिंक्ट पार्ट्स। ह्यूमन ईयर हैज़ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। 22, खाली जगह, सैटेलाइट यूज्ड फॉर मैपिंग लैंड, स्पुतनिक, एक्सप्लोरर, लैंडसेट, पोलर। तो करेक्ट ऑप्शन है लैंडसेट। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ऑप्शन ए पावर सेट, ऑप्शन बी नल सेट, ऑप्शन सी सुपर सेट, ऑप्शन डी प्रॉपर सेट। तो करेक्ट ऑप्शन है नल सेट।
सेट ऑफ ट्राइंगल विथ 4 वर्टिसेस, नेम द सेट। सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के 4 वर्टिसेस नहीं होते, 3 होते हैं, तो ये नल सेट है। ठीक है, ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें ट्राइंगल के 4 वर्टिसेस हो, तो नल सेट यानी खाली सेट। स्टेटमेंट P और ये निशान बना है A मीन्स, इसका मतलब है कि P इज़ मेंबर ऑफ सेट A, P इज़ मेंबर ऑफ सेट A, ऑप्शन A। 26 0 डिवाइड बाई A वेयर A इज़ एनी नॉन ज़ीरो नंबर, तो ऑप्शन है A में है 1, B में है 0, C में है A, D में है नॉन ऑफ द अबव। तो 0 डिवाइडेड बाई A, अगर आपके पास 0 पैसे हो और आप A लोगों में तकसीम करते हो तो आप उनको 0 रुपये दोगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है 0। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिवाइजेबल बाई 3। और डियर, इस MCQs में 720 और 15-12 दोनों ठीक हैं, ऑप्शन B और C दोनों ठीक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिवाइजेबल बाई 3। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल that can be sent exactly in group of 15, 18, 27, 36 and 45 to visit the zoo। 28 नंबर MCQs का LCM आप ले लेना है और LCM है 540, ऑप्शन B। -2 इज़ अ होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। प्राइम नंबर 1 2 3 5 7 11 को कहते हैं। इंटीजर प्लस माइनस जितने भी नंबर है इसे इंटीजर कहते हैं, तो -2 इंटीजर हैं। 15 + 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 डिवाइडेड बाई 5 कर ले तो इससे 1 आएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, तो 15 + 2 से 17 आता है। MCQ नंबर 31, इफ़ नंबर इज़ डिवाइजेबल बाई बोथ 3 and 5। अगर एक नंबर 3 और 5 दोनों पे डिवाइजेबल है तो इट मस्ट बी डिवाइजेबल बाई 15। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें 15 तो उस पर भी वो चीज़ डिवाइड होता है। 0.7 + 1.4 - 0.5 से क्या आता है, तो 1.4 - 0.5 से 0.9 आता है, और 0.9 + 0.7 से 1.6 आता है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम किससे कहते हैं, एक्सट्रीम जो मुकम्मल साइड्स पे लिखे होते हैं उसे एक्सट्रीम्स कहते हैं। इस रेशो में एक्सट्रीम है 5 और 12, तो करेक्ट ऑप्शन है 60, डी वाला। डी में 69 लिखा है लेकिन करेक्ट ऑप्शन है 60। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 34 असलम बॉट अ पैक ऑफ 10 पेंसिल फॉर रस 20। असलम ने 10 पेंसिल 20 रुपये पर ख़रीदे, 10 पेंसिल 20 रुपये पर ख़रीदी और हर पेंसिल को 2.5 रुपये पर भेजा, मतलब 10 पेंसिल को 25 रुपये में भेजे है, 10 पेंसिल को 25 रुपये में भेजे है, तो उन्होंने नफ़ा किया या नुकसान, तो नफ़ा किया है, ज़ाहिरी बात है। अब कितना नफ़ा किया है, तो 25 से 20 को माइनस करें 5 आएगा, और 5 को फिर 20 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 25% प्रॉफिट। कन्वर्ट 125 इनटू डेसिमल फॉर्म, तो 125 को 100 पे डिवाइड करें तो इससे आता है 1.25। आइडेंटिफाई वेरिएबल इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x + y + 5, तो इसमें वेरिएबल है x एंड y। करेक्ट ऑप्शन है बोथ A एंड C, x एंड y। 37 a + bc - 2ab, इससे क्या आता है, a - 2ab से आता है -ab + bc, तो करेक्ट ऑप्शन है C। -2ab + ab से -ab आता है और +bc उस तरह ही लिख ले, तो करेक्ट ऑप्शन है C। इवोल्यूएट x + y - 9 इफ़ x = 15 एंड y = 26, तो x की जगह 15 लगाए और y की जगह 26 लगाए, तो इससे आता है 41, और 41 से 9 माइनस करें तो ये आता है 32। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाई 7x -7 डिवाइडेड बाई 3, -7 डिवाइड बाई 3 को उस साइड पे ले जाए तो ये +7 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और +7 डिवाइड बाई 3 को 7/5 पे डिवाइड मल्टीप्लाई करें, 7 डिवाइड बाई 5 पे बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 49 डिवाइडेड बाई 15। 40 नंबर 7 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज़ 31, फाइंड द नंबर। तो लेट नंबर इज़ x, तो 3x बराबर है 31 - 7, तो इसको हल करके
तो 31 माइनस 7 से आता है 25 और 24 और 24 को 3 पे डिवाइड करें तो इससे 8 आता है। ठीक है, वो कहता है कि अगर नंबर हमारे पास x है तो इसका 3 गुना करें तो उसका 3 गुना 31 से 7 बढ़ता है, मतलब 3x = 31 माइनस 7। तो 31 माइनस 7 से 24 आता है और 24 को 3 पे डिवाइड करें तो 8 बन जाता है। पाई ग्राफ इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्टर, रेक्टेंगल, कार्ड, स्क्वायर्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन है सेक्टर्स। 42 बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 10 सेंटीमीटर and length of its altitude is 7 centimeter. Find the area of parallelogram. पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होता है बेस मल्टीप्लाइड बाई एल्टीट्यूड। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 से आता है 70 सेंटीमीटर। ठीक है। अ क्यूबॉइड इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर। अ क्यूबॉइड इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर। हाँ, क्यूबॉइड वो होता है जो ज़मीन से जो फिगर, मतलब ड्रम, सिलेंडर, ये चीज़ें क्यूबॉइड शक्ल के होते हैं तकरीबन। तो ये 3 डायमेंशन होते हैं जो ज़मीन से ऊपर होते हैं। जिस तरह बंदा जो फिंगर पे अंगूठी पहनता है ना, उसमें जो नगीना होता है, जो पत्थर होता है, वो भी तकरीबन क्यूबॉइड शक्ल में आता है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज वन साइड इज़ 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 6 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो इससे जो चीज़ बन जाता है तकरीबन 216 सेंटीमीटर मीटर क्यूब बन जाता है। 216 मीटर क्यूब। ऑप्शन ए भी ठीक है और ऑप्शन डी भी ठीक है। दोनों में एक जैसे ऑप्शन आए हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 6 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना। मार्क प्राइस, एक बोतल पर कीमत लिखी है और एक बोतल पर 100 रुपये लिखे है और दुकानदार वो आपको 80 रुपये पर बेचता है। तो ये 100 और 80 के दरमियान जो फ़र्क है, डिफरेंस है, उसे डिस्काउंट कहते हैं। उन्होंने आपके साथ डिस्काउंट किया। ट्राइएंगल हैज़ खाली जगह साइड्स 3, 4, 5, 2। तो ट्राइएंगल के 3 साइड होते हैं। 47 में कहते हैं कि इस ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं, तो इस ब्रैकेट्स को पेरेंथिसिस कहते हैं। 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 3 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आता है, इससे 81 आता है। स्टोमेटा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा इज़ फाउंड इन, स्टोमेटा ल्यूज में होती है, ल्यूज में। यहाँ पे नन ऑफ दिस करेक्ट है। विच वन इज़ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, सी ऑप्शन। मेज़ पर किताब रखो, इस जुमले में पर किया है, इस जुमले में पर हर्फ जार है। हबीब की जमा किया है दोस्त अहबाब, हम कहते हैं दोस्तों अहबाब, तो अहबाब करेक्ट है। गुस्सा का मुतरादिफ किया है, गुस्सा का मुतरादिफ है तीश। अकरम ने गाड़ी एहतियात से चलाई, इस जुमले में मफ़ऊल किया है, इस जुमले में गाड़ी मफ़ऊल है। लफ्ज़ अलम का मुतरादिफ का किया है, लफ्ज़ अलम का मुतरादिफ है झंडा। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, ऑप्शन बी। वो लफ्ज़ जो अकेले मानी नहीं रखता लेकिन 2 अल्फाज को मिलाता है, हर्फ कहलाता है। बकरा का मुअन्नस किया है, बकरा का मुअन्नस है बकरी। काली बिल्ली में काली कौन सा इसम है, काली बिल्ली में काली इसमें सिफत है। वो इसम जो किसी आम चीज़ या जगह को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं, उसे इसमें नकरा कहते हैं, ऑप्शन बी। 61 वो इसम जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है उसे मुअन्नस कहते हैं। टेलीफ़ोन किसने ईजाद किया, टेलीफ़ोन ग्राहम बेल ने ईजाद किया। चोर मेरा मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया, 63। इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है, इस्लाम का बुनियादी अकीदा है अकीदा तौहीद। मस्जिद नबवी के पहले मुअज़्ज़िन का नाम कौन था, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। 66 हुदैबिया किस चीज़ का नाम है, हुदैबिया एक छोटे गांव का नाम था, छोटा सा गांव। 67 बंदों के हुकूक में पहला मकाम वालिदैन के हुकूक को हासिल है। सॉरी यार, ये वाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तारिक बिन ज़ियाद किस इलाके का हाकिम था, तलंजा का हाकिम था। कुरान मजीद में कुल कितने सजदे, कुरान मजीद में कुल 14 सजदे हैं। तौरात किस पैगंबर पर नाजिल हुआ, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, करेक्ट ऑप्शन है डी वाला।
ज़कात का लफ्ज़ कुरान मजीद में कितनी बार आया है? 82 मरतबा आया है। ज़कात का लफ्ज़ कुरान मजीद में 82 मरतबा आया है। सबसे आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। They usually spent their holiday in the mountain. In the mountain. Correct option है D. Which form of verb is used in past indefinite sentence? Past sentence में कौन सा वर्ब यूज़ होता है? वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? तो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। गो की बजाय हम वेंट लगाते हैं। A खाली जगह is a single sound that is represented by 3 letters. Trigraph. Trigraph is a single sound that is represented by 3 words. The खाली जगह of cats are sharp. बिल्ली के क्या तेज़ होते? तो बिल्ली के पंजे। तो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, पाज, PAWS। फेमिनाइन ऑफ प्रिंस इज़, प्रिंस का मुज़क्कर मुअन्नस किया है? तो प्रिंसेस है, यहाँ पर क्विंटिक है। व्हाट इज़ कंपाउंड वर्ड? कंपाउंड वर्ड कौन सा होता है? जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिला हो। तो उसमें जो 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिला हो तो उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। हम ब्रदर इन ला। आई हैव अ मीटिंग इन नाइट, ऑन नाइट, ऑफ नाइट, एट नाइट। आई हैव अ मीटिंग एट नाइट। हाउ मैनी सिलेबल्स इज़ वेरी? वेरी में कितने सिलेबल है? वेरी 2 सिलेबल, वेरी 2 सिलेबल। रिप्लेस बाय पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन से मरवा को रिप्लेस करिए। जो मरवा लिखा है ना लाइन के आखिर में, खाली जगह मरवा ऑफन रीड्स द होली कुरान, मरवा की जगह आप शी लगाओगे। ठीक है। समबॉडी, एनीबॉडी आर एग्जाम्पल ऑफ नाउन एडजेक्टिव। तो ये है इनडिफिनाइट प्रोनाउन, जिसका मिकदार मालूम ना हो, इनडिफिनाइट प्रोनाउन। द आर्मी वॉकड अक्रॉस द लैंड, आइडेंटिफाई कलेक्टिव नाउन। तो आर्मी कलेक्टिव नाउन है, तो बहुत ज़्यादा फ़ौजियों के लिए इस्तेमाल होती है। ही वॉज प्लानिंग अ ट्रिप टू मरी, सेलेक्ट द मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा है? प्लानिंग, तरतीब बनाना। हाउ मैनी सिलेबल आर देयर इन टीचर? टीचर, टीचर 2 सिलेबल है। द गर्ल calmly took her test. What is adverb in given sentence? तो गर्ल सब्जेक्ट है, took वर्ब है, हर टेस्ट ऑब्जेक्ट है, calmly एडवर्ब है, calmly एडवर्ब है। असलम eats an apple, select the article। असलम eats an apple, AND, यहाँ पर आर्टिकल है N। ही स्ट्रांग एज एनिमल, वो इस तरह स्ट्रांग है जैसा कि जानवर। तो ये कौन सी सेंटेंस की मिसाल है? तो इसे सिमिली कहते हैं। जिस लाइन में एज आ जाए या लाइक आ जाए तो उसे सिमिली कहते हैं। ही सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो जितने भी ऑप्शन है उसके आगे शी लिखा है, सही इस तरह है कि इसके आगे ही लिखना चाहिए, और करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। ही सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। ठीक है। तो हर ऑप्शन के सामने ही लगाए शी की जगह, बाकी सी ऑप्शन करेक्ट है। फैमिली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। फैमिली, हर ख़ानदान को आप फैमिली कह सकते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। विच वन इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? तो क्वालिटी एडजेक्टिव जो क्वालिटी को जाहिर करे, तो राइप मैंगो, कड़वे मैंगो जो होते हैं, या सुर्ख मैंगो, तो ये दोनों क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही किल स्नैक, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। स्नैक इज़ किल्ड बाय हिम, स्नैक इज़ किल्ड बाय हिम। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ब्रिलियंट? ब्रिलियंट काबिल को कहते हैं, तो इसकी मीनिंग है इंटेलिजेंट। विच सेंटेंस इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो सिंपल मानी देते हो, जिसमें कोई क्वेश्चन, कोई हुक्म, कोई दुआ ना की गई हो। तो आई फाउंड, मैंने अपनी चाबियाँ मेज़ पर पाई। आई फाउंड माई कीज़ ऑन डेस्क, तो ये करेक्ट है। कैट एंड पेन आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोसिलेबल, जो एक आवाज़ देते हो, कैट, पेन, ये मोनोसिलेबल है। अ खाली जगह ऑफ गीस फ्ल्यू ओवर द लेक, अ फ्लॉक ऑफ गीस, बतखों का जुर्मट दरिया के ऊपर से हवा में गुजर गया, तो फ्लॉक ऑफ गीस। हर्ड ऑफ एनिमल, तो यहाँ पर फ्लॉक है।
100 नंबर MCQs कहते हैं कि इन ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं, तो इन ब्रैकेट्स को DR स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये MCQs आपके 6 जुलाई ईटा टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा हर टेस्ट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 3 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए, पहला, दूसरा कल और परसों अपलोड किए थे। ये क्लास 6 से बने हैं, पेवर क्लास 6 से बने। क्लास 6 का पूरा कोर्स इन 300 MCQs में कवर हो चुका है। तो जिस टेस्ट के लिए आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। डियर, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।